टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल। कहानी सुनिए और मज़े लीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए। अजय बाराबंकी शहर में नया नया आया था। पहले वह फतेहपुर जिले में नियुक्त था। पिछले ही महीने उसका स्थानांतरण बाराबंकी में हुआ था। उस समय उस शहर में अपने बैंक की नई ब्रांच में ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक बाराबंकी शहर में रहने लायक उसे ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसे अब तक अपने ढंग का किराए का मकान बैंक के आसपास नहीं मिल पाया था, जिसके कारण वह अपने मित्र अभय के घर पे रह रहा था। उसका सारा दिन तो बैंक की ड्यूटी में ही निकल जाता। शाम को अपने बैंक के आसपास किराए मकान की तलाश में रहता था। उसके मित्र अभय का घर, जहां वह फिलहाल रह रहा था, वह बैंक से काफ़ी दूर था। बैंक से अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक टेढ़ी पुलिया होकर और दूसरा राम राम पुल से। उसके मित्र अभय के अजय को यह हिदायत दी कि वह कभी भी भूल कर भी टेढ़ी पुलिया वाली तरफ से ना जाए, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का निवास है। उसने बताया कि उस टेढ़ी पुलिया से गुजरने वाले लोगों का बड़ा ही डरावना अनुभव रहा है, जहाँ कुछ लोग तो उसे उस पुलिया की चुड़ैल को मार ही डाला था। अजय ने अपने बैंक में अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों से भी टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के बहुत सारे डरावने किस्से सुन रखे थे। अजय इस बार जब गांव अपनी बीवी बच्चों के पास गया तो उसने बाराबंकी की पुलिया वाली चुड़ैल की कहानी अपनी बीवी को, जिसे सुनकर उसकी पत्नी डर गई। उसने अजय को समझाया कि वह कभी भी उस खौफनाक जगह की तरफ न जाए। फिर उसकी वाइफ अजय को गांव के घूमर बाबा के पास ले गई। बाबा ने अजय को एक ताबीज दिया और कुछ बातें भी समझाई। उस दिन अजय को बैंक में कुछ देर हो गई थी। उसका अगले हफ्ते इस नए शहर में अपने परिवार को लाने का प्रोग्राम था। अगले दिन बैंक से छुट्टी लेकर वह फिर किराए के मकान की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन बैंक के आसपास की कोई कॉलोनियों में घूमने के बावजूद उसे अपने लायक कोई किराए का मकान नहीं मिला। कुछ मकान पसंद आए, लेकिन उसका किराया बहुत ज़्यादा था। अजय को अपने बजट में अच्छे मकान की तलाश थी। आखिरकार अजय आज अपने लिए मकान ढूंढने में असफल रहा, अतः वह अजय निराश हो चला था। बाराबंकी में आए हुए 1 महीना हो चल चुका। उसके बाद भी किराए के मकान की व्यवस्था न होने के कारण अजय उदास मन से अपने मित्र के घर लौट रहा था। उसकी बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। अजय मायूस था, अतः वह मन ही मन में जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे यह ध्यान भी नहीं रहा कि उसके मित्र ने कहा था कि कभी टेढ़ी पुलिया होकर मत आना। लेकिन अजीब उलझन में फंसा अजय यह बात आज भूल चुका था। उसकी बाइक टेढ़ी पुलिया की तरफ ही जा रही थी। न जाने आज अजय के साथ कौन सी अनहोनी होने जा रही थी क्योंकि अनजाने में वह आज टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के चंगुल में फंसने जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। टेढ़ी पुलिया पर सुनसान था। दूर दूर तक कोई आ जा नहीं रहा था। अंधेरी रात में झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। वातावरण में उन झिंगुरों की आवाज़ के बावजूद टेढ़ी पुलिया पर एक भयभीत करने वाली चुप्पी थी। पुलिया पर नर कंकाल के अवशेष जहाँ तहाँ पड़े थे, लेकिन अमावस्या के अंधेरे की रात में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अजय अपनी गहरी सोच में आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही अजय अपनी बाइक पुलिया पर चढ़ाई कि उसे पुलिया पर एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अजय अपने मित्र अभय की पुलिया वाली चुड़ैल वाली बात बिल्कुल भूल चुका था। अपनी उस सुंदर स्त्री पर उसकी नज़र ठहर गई थी। वह स्त्री उस सुनसान पुलिया पर अकेली खड़ी थी। अजय को उस खूबसूरत स्त्री का स्नेह मोह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। आती हुई बाइक देखकर उस स्त्री ने बाइक रोकने का संकेत दिया। अजय ने अपनी बाइक रोक दी।
तब उस स्त्री ने अजय को बताया कि उसका इस 5,000 का नोट कहीं गिर गया है। उसे यह रुपए आज ही ट्यूशन देने की पगार में मिले थे, जो यहाँ रास्ते में कहीं गिर गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। यह कहते कहते वह खूबसूरत स्त्री रुआसी सी हो गई। अजय उस रोती स्त्री के आंसू देखकर भावुक हो गया। उसने पुलिया पर उस लड़की की परेशान स्त्री की सहायता करने का मन में बना लिया। उसे क्या पता था कि वह पुलिया की चुड़ैल द्वारा फैलाए गए जाल में फंसता ही जा रहा है। अजय अपनी बाइक से उतरा और उस स्त्री का खोया हुआ 5,000 का नोट पुलिया पर ढूंढने लगा। जब अजय सड़क पर झुककर पुलिया के चारों तरफ फैली हुई झाड़ियों में उस स्त्री का खोया हुआ नोट ढूंढ रहा था कि तभी कहीं से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुंह उठाकर देखा तो मारे डर के उसकी चीख निकल पड़ी। वह स्त्री जो अभी तक एक खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वह इतनी डरावनी बन चुकी थी। उस स्त्री के बड़े बड़े दांत, बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें, जिसे देखकर वह भयभीत हो गया। वह पसीने से लथपथ हो गया, जोर से हंसे जा रही थी। उस स्त्री के डरावने रूप को देखकर अजय की जान निकली जा रही थी। पुलिया वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई थी। को अब अपने मित्र की बात याद आ रही थी कि टेढ़ी पुलिया पर मत जाना, उधर एक प्रेतनी रहती है। लेकिन अजय भूलवश इस भूतिया पुलिया पर आ चुका था। अजय डर से बुरी तरह कांप रहा था। वह यही सोच रहा था कि आज उसकी जान बचेगी नहीं। अपनी सहायता के लिए उसने चारों ओर मुंह घुमाकर देखा, पर कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन फिर भी वह चीख रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले, उसकी सहायता कर दे। मैंने अपनी रक्षा के लिए ऊपर वाले को पुकारा। उसे याद आया कि उसके गांव में एक घूमर वाले बाबा के द्वारा दिया गया एक ताबीज है। घूमर वाले बाबा ने बताया था कि अगर किसी ऊपरी हवा का पाला पड़े तो उस ताबीज को उसकी ओर फेंक देना, वह प्रेत आत्मा भस्म हो जाए। अजय ने से अपने गले में पड़ा वाला वह ताबीज हाथ में निकाला और तब तक वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर स्त्री बन चुकी थी। पुलिया वाली चुड़ैल ने अजय पर जादू कर दिया था। बुरी तरह आत्मा के द्वारा फैलाए गए जाल के कारण चुड़ैल को फिर सुंदर स्त्री रूप में देखकर वह उसके डरावने रूप को भूल गया था, बल्कि वह उस चुड़ैल के सुंदर रूप को देखकर फिर से आकर्षित होने लगा था। वह स्त्री अजय की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अजय को स्पर्श किया तो उस चुड़ैल का हाथ घूमर वाले बाबा के ताबीज से छू गया। जो समय अजय हाथ में लिया ही था, ताबीज के छूते ही चुड़ैल का तेजस्वी टूटने लगा। अब अजय को सब कुछ याद आ गया था कि वह इस समय एक चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। उसे यह भी याद आया कि बाबा के दिए गए ताबीज के प्रभाव से ही उसकी जान अब तक बच चुकी है। उसने देखा कि वह चुड़ैल पुलिया के नीचे बहते हुए पानी की तरफ भागी जा रही थी। अजय को बाबा जी की बात फिर से याद आई कि उसने ताबीज के असर से जकड़े हुए भूत प्रेत ने यदि जल का स्पर्श कर लिया तो ताबीज का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि नीचे वाले तालाब तक पहुँचे, तब तक भय से पसीने से लथपथ अजय अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से भागा। उस चुड़ैल की लाल लाल आंखें अजय का पीछा कर रही थी, लेकिन अजय उस चुड़ैल की चंगुल से बहुत दूर पहुँच चुका था। पुलिया की चुड़ैल आज मानव स्पर्श पाकर जागृत अवस्था में आज आ गई। अब वह अपने अगले शिकार की तलाश में है। अब वह किसी और को अपना शिकार बना रही होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।